इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर बोर्ड जो हमें करनी है प्रैक्टिस, बिकॉज डायग्राम्स में ना बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। और जब आपके बायोलॉजी पेपर की बात आती है ना, हम डॉक्टर हैं, हमको पता है यार, जब मेडिकल में भी बात आती है ना मेडिकल के पेपर्स लिखने की, तो उसमें बहुत ही जरूरी होता है कि हम डायग्राम्स, बहुत ही अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाएं। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम्स हो, लेकिन डायग्राम्स ऐसे हो जो टीचर्स को समझ में आ जाए और उसमें आपने सारी मार्किंग भी कर ली। सो लेट अस डिस्कस कि हमको मिनिमम कौन कौन से डायग्राम्स है जो प्रैक्टिस करके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर जाना है। बिकॉज मैंने क्या करा हुआ है, मैंने लास्ट 10 साल के पेपर को एनालाइज किया हुआ है और उस एनालिसिस के हिसाब से आई हैव कम हियर टू डिस्कस विद यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स फॉर बोर्ड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला जो डायग्राम है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। उसमें जो 3 डायग्राम है जो बहुत ही बार पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब उनसे क्वेश्चंस पूछे गए तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। सो जिसमें से है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड एनाट्रोपिस ओव्यूल। एनाट्रोपिस ओव्यूल को मिस करना तो बेवकूफी होगी, प्लस इनफैक्ट मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट भी। तो ये 3 डायग्राम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सी, इसमें बच्चों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफिकल्ट लगता है, चलेगा, छोड़ दो, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसे तो हमें छोड़ना ही नहीं है, दैट इज डायग्राम्स जो आपको बताता है अबाउट द हार्मोन्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी आप प्रैक्टिस करो एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये 3 डायग्राम यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 3, दैट इज योर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में सी, अगर इनकेस आपको प्लियोट्रॉपी के बारे में पूछा जाता है तो आप अगर उसमें वो प्लियोट्रॉपी का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इट विल लुक वेरी गुड एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। सो वो अगर आप प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स आप प्रैक्टिस करो और जितने भी आपके डिसीजेस है उसमें आपको इनहेरिटेंस के बारे में बताना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखो, आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, लैक ऑपरॉन हो गया, ये 3 डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बोर्ड्स में 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। तो जब ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है तो आपको नहीं लगता इसके एग्जाम डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे? यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस एक और डायग्राम में इसमें ऐड करना चाहूंगी, दैट इज डीएनए पैकेजिंग। ठीक है, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट चैप्टर जो है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। इसमें ऑब्वियसली रेस्पिरेशन पार्ट से एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स नहीं है, बट व्हेन यू कम डाउन टू द सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन में आपको याद पढ़ना है, आपको ड्रॉ करना है, आपको प्रैक्टिस करना है इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, प्लस आपको ये भी याद करना है कि आप एक कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये 3 डायग्राम्स आप जरूर प्रैक्टिस करें। अब आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो है ह्यूमन ईयर। ठीक है, अगर आपको ह्यूमन ईयर पूछा जाता है तो यू हैव टू ड्रॉ द ह्यूमन ईयर। ह्यूमन आई पूछा जाता है तो आपको ह्यूमन आई भी बनाना है। और बहुत ही बार ज्यादा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर को छोड़कर बोर्ड्स में ये देखा गया है कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए हैं। तो थायराइड ग्लैंड और उससे रिलेटेड डिसीजेस, तो वो डायग्राम आपको जो थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो डायग्राम है आप उसे जरूर प्रैक्टिस करें। एंड कभी कभार देखा गया है कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन भी पूछा गया है, तो जब मैकेनिज्म पूछा जाएगा तो डायग्राम तो लिखना ही है, तो उसे भी आप मत छोड़ें। लेट अस कम टू द चैप्टर नंबर 10, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में तो बहुत इजी है, मतलब उसमें तो मुझे बताने की आपको जरूरत ही नहीं है कि भाई जितनी भी लाइफ साइकिल्स है, ठीक है, जितनी भी लाइफ साइकिल है वो तो हमको पढ़नी ही पड़ेगी ना, बिकॉज लाइफ साइकिल का तो डायग्राम अगर हम नहीं बनाएंगे तो हमको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ HIV एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। Okay, now let us go quickly and go to the chapter number 11, that is enhancement of food production. Enhancement of food production में जो important diagram है वो है biogas plant. In case अगर आपको सीवेज आता है, इन केस आपको सीवेज ट्रीटमेंट फॉर 4 मार्क्स आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सीवेज ट्रीटमेंट का एक मेजर आउटलाइन का डायग्राम जरूर बनाएं, बिकॉज उससे आपका आंसर बहुत ही अच्छा दिखेगा और आपको फुल 4 मार्क्स मिलेंगे। एंड लास्ट चैप्टर आ गया हमारा चैप्टर नंबर 12, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी में 2 ही मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एक है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR
और दूसरा है आपका आउटलाइन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज। तो ये जो सारे डायग्राम्स है, इससे ये जो जितने भी डायग्राम्स है, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर 2 मार्क्स, नहीं, आपको इनसे रिलेटेड ज्यादातर 4 मार्क क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसमें ये डायग्राम्स बनाने हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस है जहां पर आपको डायरेक्टली 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए मे भी डायग्राम पूछा जा सकता है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी फॉर्म 2 मार्क्स, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि आप क्या बोलते हैं प्लियोट्रॉपी फॉर 2 मार्क्स, तो उससे रिलेटेड आपको डायग्राम्स बनाने होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारे डायग्राम्स के नेम समझ में आए होंगे। एंड ऑफ द वीडियो में मैं जरूर इसकी एक लिस्ट डाल दूंगी, तो जस्ट गो थ्रू दैट एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो आई जस्ट टेक अ लीव फ्रॉम योर, विल मीट सून, टिल देन बाय, टेक केयर।